काशी द्वार योजना के नाम पर जबरन अधिग्रहित करने की योजना द्वारा बनाई गई है। हम सब शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से काशी द्वार योजना को रद्द करने की मांग करते हैं। वाराणसी जिले में रिंग रोड के किनारे टाउनशिप बनाने की परियोजना के लिए आवास विकास परिषद द्वारा 5000 किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है। किसान इस बात से आक्रोश में है कि उनकी उपजाऊ जमीनें उनके हाथ से निकल जाएंगी तो उनका भविष्य क्या होगा। अब वाराणसी के किसानों के मन में अपनी जमीन छीने जाने का डर बैठ गया है। वे बेचैन हो गए हैं और आंदोलन की राह पर हैं। हमारा मकसद है इस इलाके में काशी द्वार नाम की जो योजना है, जिससे इस इलाके का किसान पूरी तरह से भूमिहीन हो रहा है, बेरोजगार हो जा रहा है, उसकी जीविका खत्म हो जा रही है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये जो संकट है, इस संकट को खत्म करने का हम समाधान से आते हैं। उसके लिए हमारा आंदोलन है और हम इस आंदोलन में तब तक खड़े रहेंगे, ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस इलाके से काशी द्वार नाम की योजना सरकार निरस्त नहीं कर देती है। गौरतलब है कि इन किसानों की अधिकांश जमीनें पहले ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के तहत अधिग्रहित की जा चुकी है। अब वे अपनी बची हुई जमीनें किसी भी नई परियोजना के लिए नहीं देना चाहते हैं। यहाँ का कोई किसान देने के लिए राजी नहीं है, ना तो कोई देगा। हम लोग जो है आखिरी दम तक लड़ेंगे और उसके लिए हम लोग जो है वो आपत्ति दाखिल करने के लिए सब पेपर तैयार कर रहे हैं। काशी द्वार प्रोजेक्ट जो है वह किसानों का एक शोषण कर रही है। काशी द्वार के नाम पे किसानों का जमीन औने पौने दाम पे ले रही है, जो कि जमीन वह 10 गुना 20 गुना मुआवजा लेकर के यानी पैसा लेकर के बेच रही है। इनकम का कोई और साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। किसान छोटे छोटे हैं। यदि किसानों की ज़मीन काशी द्वार के नाम पर ले ली जाती है तो हमारे किसान तबाह हो जाएंगे। इन गांवों की जमीनें काफी उपजाऊ और बहुफसली हैं। लगभग इस क्षेत्र के सभी किसानों की आजीविका खेती और किसानी पर टिकी है। किसानों का कहना है कि अपनी उपजाऊ जमीनों को पूरी तरह खो देने के बाद वे पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर हो जाएंगे और उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। आपका गांव यदि शहर हो जाएगा, यहाँ का विकास हो जाएगा तो आपको भी रोजगार मिलेगा। अरे मिल कहाँ रहा है। एक तो अमूल खुला हुआ है जिसमें हम लोग काम के लिए दौड़ रहे हैं, क्या की जगह नहीं है। जमीन सरकार वहाँ गले जहाँ पर जमीन फालतू पड़ी है, कम फसली जमीन है, उपजाऊ फसल नहीं है। ये उपजाऊ जमीन है, ये सब लेकर मतलब कहाँ जाएंगे सब लोग बताइए। यहाँ पर पहाड़ कहाँ जाएंगे, सब पहाड़ पर सब जाएंगे। नहीं जैसे आपको सरकार पैसा दे देगी, आप शहर में चले जाएंगे। शहर में क्या करेंगे जाके? पैसा मिलेगा तो और धंधा रोजगार करेंगे। धंधा रोजगार है तो मतलब पैसा देखिए एक पीढ़ी के लिए है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता किसान सभा के जिला अध्यक्ष रामजी सिंह का कहना है कि वाराणसी जिले में विभिन्न परियोजनाओं में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इस देश में या बनारस जिले के अंदर जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि बहुफसली जमीन का किसी भी सूरत में अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और बनारस में कोई ऐसी जमीन नहीं है जो बहुफसली न हो। अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित इस क्षेत्र में 200 से अधिक ऐसे दलित परिवार भी रहते हैं जिनके पास अपनी जमीनों का कोई कागजात या पट्टा नहीं है। सिर्फ अगर इन 10 गांवों की बात किया जाए तो चकिद्दर हमारे मुसहर बस्ती है, रघुनाथपुरा मुसहर बस्ती है, मानापुर धरिकार बस्ती है, बेलवा नट बस्ती है, बेलवा मुसहर बस्ती है और रमईपुर मुसहर बस्ती है। इन तरह से जो भी मुसहर नट बस्तियां इनके दायरे में आ रही हैं।
सवाल ये है कि इनके पास जब कोई पट्टा नहीं है, कागज नहीं है, घरौनी नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे और इनको क्या मान के चला जाए? ये पूरा जीरो हो जाएगा। काशी द्वार परियोजना है, बड़ी विकास की परियोजना है, इसमें बहुत लाभ है, क्या है हम नहीं जानते। सवाल ये है कि जब हमारे इस समुदाय की बात आएगी तो हमारा ये समुदाय कहाँ जाएगा? अगर इनको पूछा जाएगा कि 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 3 डिसमिल, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा जमीन आपके पास है, या जो आप घर में जहाँ पे आप बसे हैं, जिस घर में है उस घर की घरौनी है, वहाँ की मालिकाना हक है, तो ये हमारे साथी, हमारे भाई बंधु हाथ उठा के कहते हैं कि हमारे पास कोई कागज पत्र नहीं। ऐसे में इन गांवों के भूमिहीन दलित परिवार कहां जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। हम लोग का नाम से है न पट्टा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हटा दे ही सरकार, तो हमन के देखा देंगन बना के तब हमने हटन जाई, नहीं तो हमने कौन चीज है बतावा। काशी द्वार परियोजना की तरह ही वैदिक सिटी, वर्ल्ड सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, बरुणा विहार 1 और 2 आदि परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनके लिए भी जमीन हासिल करने के लिए प्रशासन द्वारा किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है। बनारस में ही पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिनसे यह जाहिर हो गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। बिना आम सहमति के जबरन सरकार लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। इसका एक उदाहरण प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना है, जहां इसी साल मार्च महीने में बैरवन, कन्नाडाड़ी और मिल्कीचक आदि गांव में जमीन कब्जा हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस दल बल के साथ पहुंची और पूरे गांव की जमीनों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। जब किसानों ने इस बात का विरोध किया तब उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठियां भाजी गई। अब हमारे बेटवा के मारते ले रहा। हम लोग मुआवजा नहीं उठाए, जबरदस्ती जमीन ले रहा है। मेरा जबरदस्ती सीधा उसको कर रहा था, इसीलिए भैया लोग बोले हैं, इसीलिए उनको जबरदस्ती मारते हुए लेकर गया और सब लोग का केबाड़ी तोड़े हैं। बहुत लोगों को, महिलाओं को एकदम मारे हैं। 55-60 लोग मिलकर एक महिला एकदम बेहोश होकर गिर गई है। हमारे जमीन मुआवजा नहीं उठाया तो हमारा जमीन क्यों गिरे? उसी बदे के गए थे तो लाठीचार्ज करने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ के कुछ ही किसानों ने 20 साल पहले अपनी जमीन का मुआवजा लिया था, जबकि ज्यादातर किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था। वे अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में बिना आम सहमति बनाए किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण करना भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ गांव के लोग के लिए मैं राम जनम।